हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सुस्मिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होती हैं, इसके कहाँ कहाँ यूजेज हैं, इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट हो सकता है, मैं आपको आज इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बताते हैं कि सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। एक वर्ड का जो पर्यायवाची होता है उसे हम कहते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स किसे कहते हैं? एंटोनिम्स मतलब होता है उसके जस्ट अपोजिट, जो उसका अपोजिट वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एंटोनिम्स। इसके कहाँ कहाँ यूजेज है। सपोज अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर केवीएस एलडीसी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में इससे मिनिमम 2 या 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मिनिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है और क्या मायने होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे आप पढ़िए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कहीं से भी वर्ड्स जो है उठा के ला देती हूँ, नहीं, मैं इस पे बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ कि क्या यूजेज हैं, कौन कौन से वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए ये सब वीडियो बनाती हूँ। और सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं, मैं आप ग्रामर की भी कुछ बनाई हूँ, फ्रेजल वर्ब की भी बनाई हूँ, फ्रेजेस की भी बनाई हूँ। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ उसे लाइक भी करना। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो हैं वो लेकर आती रहूँगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपनी वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट वर्ड, आज का हमारा पहला वर्ड है एपेस। एपेस मतलब होता है झटपट, किसी काम को फास्टली करना, तो उसका मतलब होता है एपेस। इसका एंटोनिम्स हम देखते हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। स्लोली, बिट बाय बिट, मतलब किसी काम को धीरे धीरे करना, एक एक करके करना। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली, ब्रिस्कली और फास्ट। मतलब क्विकली मतलब क्या होता है? किसी काम को जल्दीबाजी में करना। रैपिडली, स्विफ्टली, ब्रिस्कली, फास्ट, इन सभी का भी मतलब सेम होता है कि किसी काम को झटपट करना, जल्दी जल्दी से करना। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। वर्क इज नाउ प्रोसीडिंग एपेस, मतलब काम जो है वो अब क्या है? तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने इन सभी सेंटेंस में वर्ड में एक एक आपको एग्जाम्पल भी बताई हूँ, ताकि जिससे आपको इन सारे वर्ड्स का जो मतलब है वो आसानी से समझ में भी आए। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? अति व्यस्तता, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहना या फिर किसी की परवाह करना, उसका मतलब होता है प्री ऑक्यूपेशन। इसका एंटोनिम्स देखते हैं, अपोजिट वर्ड। एपैथी, बोर, इनयूनिकॉन्सर्न। एपैथी मतलब होता है उदासीनता, मतलब उदास, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। बोर मतलब भी किसी चीज़ में मन नहीं लगना। इनयूनिकॉन्सर्न मतलब भी चिंता का विषय। तो अति व्यस्तता मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ में इंसान बिजी है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वो उदास है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, वो खाली है। इसका सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? ऑब्सेशन, इंगेज्ड, फैसिनेशन। इन सभी का भी मतलब सेम होता है कि वो किसी ना किसी काम में बिजी है या फिर किसी चीज़ की परवाह कर रहा है। इसका हम वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ वेरी मच प्री ऑक्यूपेटेड विथ दिस वर्क, मतलब वह इस काम में बहुत ही ज़्यादा क्या है? व्यस्त है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब क्या होता है? अलंकृत या फिर सजीला। जब भी कोई चीज़ सजा हुआ रहे तो वहाँ पे हम ऑर्नेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लेन, बेयर, नेचुरल, प्योर। प्लेन मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली, उसमें कोई सजावट नहीं है। बेयर मतलब भी वही। नेचुरल मतलब तो आप सभी को पता है, नेचुरल चीज़ तो ऐसे भी नेचुरल रहती है, इसमें कोई भी सजावट नहीं रहती है, बिल्कुल ही प्लेन रहती है। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, कंपोजिट एंड इंट्रिकेट। इन सभी का भी मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, किसी भी चीज़ को सजाने में कितना टाइम लगता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन सभी का मतलब भी सजीला या फिर अलंकृत होता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ए पेयर ऑफ ऑर्नेट गोल्ड कैंडल स्टिक स्टूड ऑन द अल्टार, मतलब अलंकृत सोने की मोमबत्तियाँ कहाँ खड़ी हैं? एक जोड़ी वेदी पे खड़ी हैं। ये देखिए ये कितने सजीले हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ऑर्नेट गोल्ड कैंडल स्टिक। या फिर कोई ज्वेलरी होती है तो उसे भी हम कह सकते हैं ऑर्नेट ज्वेलरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है बैड, शत्रुता, वैरभाव या द्वेष।
जब भी किसी से दुश्मनी हो, जलन हो, तो वहाँ पे हम एनिमोसिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, गुडनेस और काइंडनेस। गुडनेस मतलब क्या होता है, किसी से कोई जलन नहीं है, अच्छे से बिहेवियर है, दयालुपन है एक। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा आपका एनिमोसिटी का, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, इनमिटी, डिसलाइक और एंटागोनिज्म। हॉस्टिलिटी मतलब, हेट्रेड मतलब, ये सभी का भी मतलब क्या होता है, सेम होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा नफरत, किसी को नापसंद करना, किसी से दुश्मनी होना। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इससे आपकी वोकैब जो है वो भी स्ट्रांग हो रही है। कैसे, देखिए आपको तो मैंने यहाँ पे बताया एक वर्ड से आप कितने वर्ड सीख रहे हैं, 8, 9, 10। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, इनमिटी, डिसलाइक, ये सब कितने सारे वर्ड हो गए। तो इन सभी वर्ड को अगर आप कॉपी पे नोट करके इनको डेली आप रिवाइज करेंगे, इससे आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक लें और इन सभी वर्ड को लिखें भी। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। लखन हैज़ एन एनिमोसिटी विथ मोहन, मतलब लखन की क्या है, मोहन से दुश्मनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ्यूसिव। इफ्यूसिव मतलब होता है असंयत या फिर जोशीला। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, साई, टिमिड, रिजर्व या फिर क्विट। साई मतलब क्या होता है, शर्मिला। रिजर्व मतलब जो अपने में ही रहता है, उसे हम कहते हैं रिजर्व पर्सन। क्विट मतलब चुपचुपा, जो चुप सा रहता है, उसे हम कहते हैं। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, ओवर इंथुजियास्टिक, एक्स्ट्रोवर्टेड, लाउड या फिर अनरिजर्व। जो बहुत ही जोशीला मतलब किसी भी काम को करने के लिए एकदम हमेशा एक्टिव रहता है, उसे हम इफ्यूसिव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आवर होस्ट गेव अस एन इफ्यूसिव वेलकम, मतलब हमारे जो मेज़बान थे वो क्या किए, हमारा ही बहुत ही ज़्यादा एक ज़ोरदार सा स्वागत किए। तो इफ्यूसिव वेलकम वर्ड का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्डोन। कॉन्डोन मतलब होता है माफ़ करना। जब भी हम किसी को माफ़ करते हैं तो वहाँ पे कॉन्डोन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पनिश या फिर पेनलाइज, मतलब किसी को दंड देना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिमिलर, ओवरलुक। ओवरलुक में मतलब भी होता है माफ़ करना, एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव, इग्नोर। इग्नोर मतलब उसकी गलतियों को माफ़ कर दिए या फिर इग्नोर कर दिए। जैसे जानवीज मदर कंडोन हर, मतलब जानवी की माँ ने उसे माफ़ कर दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसोल। कंसोल मतलब होता है आराम या फिर दिलासा देना। जब भी किसी को दिलासा देना होगा तो वहाँ पे हम कंसोल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिप्रेस या फिर सैडन। डिप्रेस मतलब वो किसी चीज़ में खोया हुआ सा रहता है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को दिलासा नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो क्या है, उदास है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिप्रेस और सैडन। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, चीयर अप, मतलब वो अपने आप को चीयर अप, खुश रखने की कोशिश करता है। सूद, कंफर्ट, काल्म एंड रिलीफ। अपने आप को इंसान जितना ही काल्म रखता है और अपने आप को जितना ही कंफर्ट रखता है, वो अपने लाइफ में उतना ही कुछ अचीव कर सकता है। क्योंकि सोचने से आप सभी को पता है कुछ भी नहीं होता है। कैसे होता है, उस चीज़ को सोचो मत, आराम से उस चीज़ को काम करो। जब तक उस चीज़ पे वर्क नहीं होगी तब तक कैसे हम उस चीज़ को अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। कंसोल योरसेल्फ विद द थॉट दैट यू डिड योर बेस्ट। इस सोच के साथ खुद को संतावना दें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ किया, आपने अपना क्या किया, बेस्ट दिया है। तो इस लाइन को आप लोग अपने कॉपी में एक जगह नोट जरूर कर ले और अपने लाइफ में इसको यूटिलाइज करें। क्या, कंसोल योरसेल्फ, अपने आप को आप दिलासा दीजिए, संतावना दीजिए कि आपने जो भी किया है अपने तरफ से अपना बेस्ट किया है। क्योंकि दूसरे क्या हैं, दूसरे आपको हमेशा कहेंगे तुमने सही किया है, नहीं किया है, लेकिन अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा कंसोल करना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट किया है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसिस्ट। डिसिस्ट मतलब निराश या फिर रोकना। जब भी किसी को रोकना हो तो वहाँ पे हम डिसिस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स देखते हैं। कंटिन्यू, रिमेन, परसिस्ट, मतलब उस चीज़ को रोकना नहीं, कंटिन्यू जारी रखे रहना। परसिस्ट मतलब भी जारी रखे रहना होता है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिमिलर वर्ड क्या होता है, सिमिलर वर्ड इसका हो गया सीज, स्टॉप, मतलब किसी चीज़ को रोकना। डिसकंटिन्यू मतलब बीच में ही उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना, रोक देना। हाल्ट मतलब भी सेम ही होता है। इसका सेंटेंस देखते हैं। द टीचर रिक्वेस्टेड अस टू डेसिस्ट फ्रॉम डिस्कशन।
शिक्षक ने हमसे चर्चा से दूर रहने को अनुरोध किया है। यहाँ पे देखिए डेसिस्ट वर्ड का कैसे यूज़ किए हैं, द टीचर रिक्वेस्टेड अस टू डेसिस्ट फ्रॉम डिस्कशन। शिक्षक ने हमें क्या किया है, उस डिस्कशन, उस चर्चा, जो चर्चा हो रही थी उससे दूर रहने का हमसे रिक्वेस्ट किया है। तो इन सारे सेंटेंस को भी देखिए और लिखिए, और सारे वर्ड पे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सभी वर्ड पे सेंटेंस को बनाइए। मिनिमम 2 सेंटेंस तो आप ज़रूर बनाइए, इससे ही आपकी क्या होगी, वर्ड पावर स्ट्रांग होगी और आपको वर्ड जल्दी याद भी होगी आसानी से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ड्रैब। ड्रैब मतलब क्या होता है, एकाकर या फिर भूरा। भूरा जो होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, ड्रैब कहते हैं। इसका एंटोनिम्स देखते हैं, ब्राइट, अपीलिंग, मतलब जो ब्राइट हो, जिसमें चमक हो, अपीलिंग। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, डल, प्लेन, डिंगी, कलरलेस, ब्राउन, ग्रे, मतलब जिसमें कोई रंग नहीं होता है उसे हम कह सकते हैं ड्रैब कह सकते हैं। तो इन सभी का भी मतलब सेम हो गया। डल मतलब उदास, उसमें कोई रंग नहीं है। प्लेन, डिंगी, कलरलेस, ब्राउन, ग्रे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई फील सो ड्रैब इन दिस ग्रे यूनिफॉर्म, मतलब मैं इस ग्रे यूनिफॉर्म में बहुत ही नीरस महसूस कर रहा हूँ, मतलब कलरलेस सा महसूस कर रहा हूँ। होता है ना, ऐसा कोई कपड़ा पहन लेते हैं जिसमें हम ड्रैब में फील करते हैं, तो ये चीज़ हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो किसी कपड़े में हो या किसी जगह पे हो तो वहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि आई फील सो ड्रैब। कैटेगरी, कैटेगरी मतलब आप सभी को पता है, क्योंकि जो ये कंपटीशन का भी माहौल चल रहा है इसमें तो हर एक चीज़ में कैटेगरी पूछी ही जाती है, वर्ग पूछा जाता है कि आप कौन से कैटेगरी में हैं। इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं। इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा ग्रुप, क्लास, सॉर्ट, कलेक्शन, काइंड या फिर सॉर्ट। इन सभी का भी मतलब क्या होता है, ग्रुप मतलब भी होता है कि आप कौन से ग्रुप मतलब वर्ग में है, क्लास मतलब भी वर्ग होता है, कलेक्शन मतलब भी कि इस चीज़ की क्या कलेक्शन है, काइंड, सॉर्ट। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नो कैटेगरी, मतलब जिसमें कोई कैटेगरी ही नहीं है। इसका एग्जांपल देखते हैं, वी हैव क्रिएटेड आ स्पेशल कैटेगरी फॉर पार्ट टाइम वर्कर, मतलब हमने क्या किया है, एक कर्मचारियों के लिए एक कैटेगरी बना दी है कि पार्ट टाइम में कौन किस श्रेणी में काम करेगा, मतलब अकाउंटेंट का क्या कौन सा श्रेणी रहेगा, किसका क्या टाइम रहेगा। या फिर आप एसएससी में भी देखते होंगे, उसमें भी रिजर्वेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वहाँ पे क्या हो गया, कास्ट कैटेगरी हो गया। तो सभी कैटेगरी का अलग अलग मतलब होता है। कास्ट का कैटेगरी हो गया, वर्क में अलग कैटेगरी होती है, क्लास में अलग कैटेगरी होती है, टीम में अलग कैटेगरी होती है। तो एक कैटेगरी में बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडो, ADO। एडो मतलब क्या होता है, हलचल, परेशानी या फिर झमेला। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम सिमिलर वर्ड हो गया हमारा बसल, डिसऑर्डर, अपहेवल, एक्टिविटी। इन सभी का भी मतलब सेम होता है हमारा, हलचल, परेशानी या फिर झमेला ही होता है। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, पीस मतलब शांति, हारमोनी मतलब भी शांति ही होता है। माई सिस्टर ऑलवेज मेक्स मच एडो अबाउट नथिंग, मतलब मेरी बहन हमेशा कुछ नहीं करती है और उसके बारे में क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है या फिर हलचल मचा देती है। इस चीज़ को हम किसी बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो क्या करता है, हलचल मचा देता है, तो वहाँ पे हम एडो वर्ड का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है टैरी। टैरी मतलब क्या होता है, देर करना या फिर विलम्ब करना, दोनों का मतलब सेम है। जब भी हम देर करते हैं तो वहाँ पे टैरी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लिंगर, डिले, स्टे, रिमेन, प्रोलॉन्ग, इन सभी का भी मतलब क्या होता है, सेम ही होता है कि कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, विलम्ब हो गया, देर कर दिए, कुछ देर तक रुक गए, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा हरी अप, स्पीड अप, मतलब जल्दी करना, जल्दी जल्दी किसी काम को करना, जल्दी वहाँ से निकलना, देर ना करना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, डू नॉट टैरी ऑन द वे, मतलब रास्ते में देर ना करें। ये आपको एक नया वर्ड भी मिला, इसको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, टैरी। जब भी हम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे होंगे तो हमें बोल सकते हैं डू नॉट टैरी, मतलब देर मत करो, जल्दी चलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैरडोनिक। सैरडोनिक मतलब क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण या फिर बनावटी हंसी भी कह सकते हैं। स्माइल आप देख लोगे ना, स्माइल में भी बहुत सारे टाइप के स्माइल होते हैं। तो जो सैरडोनिक स्माइल होता है एक बनावटी होता है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा होता है तो हल्का सा जो स्माइल देता है बनावटी, उसे हम कह सकते हैं सैरडोनिक स्माइल। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिमिलर वर्ड आयरॉनिक, मॉकिंग,
सार्केस्टिक, स्कॉर्नफुल, इन सभी का भी मतलब सेम होता है, किसी की मजाक उड़ाना। इसका एंटोनिम मतलब रिस्पेक्टफुल, किसी का इज्जत करना, पोलाइट, रिवर्ट, इसका जस्ट अपोजिट मतलब वहाँ पे किसी को हम किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सी गेव हिम अ सैर्डोनिक स्माइल मतलब उसने क्या किया, उसे एक बनावटी मुस्कान दी, या फिर निंदापूर्ण, ये भी कह सकते हैं कि वो उसका तिरस्कारपूर्ण स्माइल, किसी का मजाक उड़ा रहे उस टाइम स्माइल होता है, जैसे ये इमेज में आप दिख रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपर्चर। एपर्चर मतलब क्या होता है, छेद या फिर सुराख। जब भी वॉल में होल हो जाता है तो हम उसे होल भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स देखिए, ओपनिंग, गैप, होल, होल मैंने बोला, तो उस वर्ड पे हम लोग एपर्चर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं होल ना बोल के। ये थोड़ा नया भी लगेगा और इससे आपका वोकैब भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। स्लिट, क्रैक, ब्रेक, दिस वॉल हैज़ दी एपर्चर मतलब इस दीवार में क्या है, छेद है। तो बताइएगा आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, और मैंने आपको जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो और भी अच्छा लग रहा है, और भी आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब की वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे जो वर्ड्स हैं वो लेकर आते रहूँ। और हाँ, ये मैंने आपको आज जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाया है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके SSC के एग्ज़ाम में, जो भी आने वाले अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके लिए जो भी वर्ड्स लाती हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाया और ला दूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ कि कौन सा वर्ड इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लाती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल लाऊंगी आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स।